नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके पॉइंट में। देखिए साथियों, अपन इतिहास में चौहान वंश पढ़ रहे थे, चौहान वंश ही पढ़ रहे थे ना। और चौहानों में अपन अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे। अजमेर के चौहानों में साथियों वासुदेव चौहान से अपन ने स्टार्ट किया था। इसके बाद में इन तमाम शासकों को पढ़ने के बाद में अपन ने अजयराज चौहान तक देख लिया था। अंतिम वीडियो में अंतिम जो अजयराज चौहान था इन्हीं को पढ़ा था ना। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अजयराज चौहान है ये अपना शासन साथियों इसका बेटा था और बेटे का नाम था अर्णोराज। क्या नाम था? अर्णोराज। इस अर्णोराज को सौंप कर ये पुष्कर चला गया था। यानी कुल मिला के साथियों अब शासन करेगा कौन? अर्णोराज चौहान। तो देखते हैं आज अर्णोराज के बारे में। देखिए साथियों, अजयराज के बाद में साथियों अजमेर के चौहानों का शासक बना। और जो शासक बना वो कौन था? अर्णोराज। ये जो अर्णोराज है ना, इस अर्णोराज को बड़े ही प्यार से कहते हैं मेरे साथियों आनाजी। अर्णोराज का दूसरा नाम क्या है? आनाजी। और ये जो आनाजी है ना, इस आनाजी ने अपने शासन की शुरुआत की मेरे साथियों 1133 ईस्वी से। और 1133 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी, यानी कुल मिला के मेरे साथियों 22 साल तक। और 22 साल तक शासक रहा मेरे साथियों कौन? अर्णोराज चौहान। याद रखना चाहिए साथियों, जो अर्णोराज चौहान है ना, इस अर्णोराज चौहान ने उपाधि धारण की। और एक तो उपाधि धारण की थी मेरे साथियों परमेश्वर की। सवाल आएगा अजमेर के चौहान वंश का वे शासक जिसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो वो कौन था? अर्णोराज चौहान। परमेश्वर के अलावा याद रखना चाहिए साथियों इसने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक की। एक तो परमेश्वर की, और परमेश्वर के अलावा कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक की। परम भट्टारक के अलावा साथियों इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला भी कौन था साथियों? अर्णोराज चौहान। देखो मैंने आपको बताया था कि सिंहराज ने ये तीनों उपाधि एक साथ धारण की थी। अगर अलग अलग पूछे ना, यानी परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी, तो किसको बताओगे? अर्णोराज चौहान को। परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी? तो अर्णोराज चौहान को। लेकिन साथियों अपने को पूछ ले परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज की, यानी इन तीनों को एक साथ मिला के पूछ लेना, तो मैंने बताया था वो धारण की थी किसने? सिंहराज ने। तो इसने परमेश्वर के अलावा परम भट्टारक की और साथियों महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी किसने? अर्णोराज चौहान ने। देखिए याद रखना चाहिए साथियों जो अर्णोराज चौहान है ना, इसने 1137 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1137 ईस्वी। और 1137 ईस्वी में साथियों अजमेर में हराया था किनको? तुर्कों को। 1137 ईस्वी में तुर्कों को हराया। और साथियों याद रखना चाहिए तुर्कों को हराकर इन तुर्कों का अजमेर में करवाया था क्या? कत्लेआम। यानी साथियों मारकाट करवाई थी किनकी? तुर्कों की। मारकाट करवाई तो साथियों याद रखना चाहिए अजमेर की धरती पर खून लग गया किनका? तुर्कों का। और अजमेर की धरती से साथियों इन तुर्कों का खून धोने के वास्ते इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया। और जिस झील का निर्माण करवाया ना साथियों, नाम रखा कौन सी झील? आना सागर झील। अजमेर की धरती से तुर्कों का खून धोने के वास्ते आना जी ने कौन सी झील बनवा दी? आना सागर झील। तो याद रखना चाहिए देखिए जो अर्णोराज या जो आना जी है, इन्होंने 1133 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक यानी 22 साल तक शासन किया। इसके अलावा उपाधि पूछे तो परमेश्वर की, परम भट्टारक की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी किसने? अर्णोराज चौहान ने। फिर 1137 में तुर्कों को हराया, कत्लेआम करवाया। तो अजमेर की धरती से तुर्कों का खून धोने के वास्ते कौन सी झील का निर्माण करवाया? आना सागर झील का। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे कोई भी नाम आए, जैसे अजय मेरु दुर्ग का नाम आया था अजयराज के साथ में, तो मैंने आपको उस लेक्चर में पूरा अजय मेरु दुर्ग पढ़ाया था। आज नाम आ गया किसका? आना सागर झील का। तो मैं आज इस वीडियो के साथ में इस शासक के साथ में साथियों पढ़ाऊंगा किसको? आना सागर झील को। लेकिन पहले पूरा पढ़ाऊंगा किसको? अर्णोराज चौहान को। यानी साथियों आना सागर झील का निर्माण करवा दिया किसने? अर्णोराज ने। इसके बाद में साथियों याद रखना चाहिए कि जो अर्णोराज है ना, इस अर्णोराज की बात करूं तो साथियों याद रखना चाहिए इसने पुष्कर में एक मंदिर का निर्माण करवाया।
और जिस मंदिर का निर्माण करवाया ना उस मंदिर का नाम है क्या साथियों? वराह मंदिर। तो पूछ लेना कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, तो वराह मंदिर का निर्माण करवाने वाला भी कौन था? अर्णोराज चौहान। याद रखना चाहिए मेरे साथियों को, जो अर्णोराज चौहान है ना, इसके दरबार में दो बहुत ही बड़े बड़े विद्वान रहते थे। एक का नाम तो साथियों देवबोध, एक तो कौन सा याद रखोगे? देवबोध। और देवबोध के अलावा साथियों धर्मघोष, देवबोध और धर्मघोष नामक विद्वान रहते थे किसके दरबार में? अर्णोराज के दरबार में। आरएसपी 2007 में सवाल आया कि देवबोध और धर्मघोष नामक विद्वान का संबंध था, तो किससे बताना था? अर्णोराज चौहान या अर्णोराज या आनाजी से। इसके अलावा याद रखना चाहिए साथियों कि जो अर्णोराज है ना, इस अर्णोराज ने 1142 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1142 ईस्वी की। और 1142 ईस्वी में साथियों याद रखना चाहिए गुजरात का चालुक्य शासक था, और चालुक्य शासक का नाम था कुमारपाल। शासक और शासक का नाम क्या था? कुमारपाल। इस कुमारपाल पर साथियों क्या आक्रमण, कुमारपाल पर आक्रमण किया कब? 1142 ईस्वी। लेकिन साथियों कुमारपाल पर आक्रमण किया और कुमारपाल जीत गया इस युद्ध में, और हार गया कौन साथियों? अर्णोराज चौहान। यानी 1142 ईस्वी में चालुक्य शासक था कुमारपाल, इस कुमारपाल पर क्या किया? आक्रमण किया, लेकिन हार गया कौन? अर्णोराज चौहान। हार गया तो साथियों इसके 3 साल बाद ही, और 3 साल बाद में 1145 ईस्वी में फिर से आक्रमण किया, और फिर से आक्रमण किया किस पे? कुमारपाल पे। लेकिन साथियों फिर भी हार गया कौन? अर्णोराज चौहान। और जीत गया कौन? कुमारपाल। तो कुमारपाल साथियों जीत तो गया, लेकिन बार बार परेशान हो गया किनके आक्रमणों से? अर्णोराज के आक्रमणों से। तो अर्णोराज के आक्रमणों से परेशान हो गया, तो इस कुमारपाल ने पूछा कि अर्णोराज तू बार बार आक्रमण कर रहा है और हार रहा है, तो इसका कारण तो बता कि तू आक्रमण क्यों कर रहा है? तो साथियों अर्णोराज ने इसका कारण बताया कि ये जो कुमारपाल है ना, इस कुमारपाल की बहन थी कांचन देवी। क्या नाम था? कांचन देवी। यह कांचन देवी कुमारपाल की तो बहन थी, और यह पुत्री थी साथियों जयसिंह की। कांचन देवी बहन थी किसकी? कुमारपाल की, और पुत्री थी किसकी? जयसिंह की। इसने कहा, किसने? अर्णोराज ने, कि मुझे विवाह करना है किससे? कांचन देवी से। इसलिए मैं बार बार आक्रमण कर रहा हूं किस पे? कुमारपाल पे। तो साथियों जो कुमारपाल है ना, इस कुमारपाल ने इस कांचन देवी का विवाह, और कांचन देवी का विवाह कर दिया था किसके साथ में? अर्णोराज के साथ में। तो कांचन देवी का विवाह किसके साथ में? अर्णोराज के साथ में। याद रखना चाहिए साथियों जो अर्णोराज है ना, इस अर्णोराज की बात करूं तो अर्णोराज की हत्या, और अर्णोराज की हत्या साथियों इसका बेटा था, और बेटे का नाम था जगदेव। बेटा और बेटे का क्या नाम था? जगदेव ने की थी। इसलिए जो ये जगदेव है ना, इस जगदेव को कहते हैं मेरे साथियों चौहानों का पितृहंता। चौहानों का पितृहंता, जो अपने बाप को मारता है ना, वो कहलाता है क्या? पितृहंता। और जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज को मारा, इसलिए साथियों इसको कहते हैं क्या? चौहानों का पितृहंता। तो देखो सारी चीजें याद रहनी चाहिए कि पुष्कर में कौन सा मंदिर बनवाया? वराह मंदिर। इसके अलावा दरबार में देवबोध, और देवबोध के अलावा कौन रहता था? धर्मघोष। फिर याद रखना चाहिए 1142 ईस्वी में कुमारपाल पर आक्रमण किया, लेकिन हार गया कौन? अर्णोराज। फिर 3 साल बाद में 1145 ईस्वी में आक्रमण किया, लेकिन फिर भी हार गया कौन? अर्णोराज। तो साथियों कुमारपाल ने इसकी बहन कांचन देवी का विवाह कर दिया किसके साथ? ही अर्णोराज के साथ। अर्णोराज की हत्या इसके बेटे ने की थी। बेटे का नाम क्या था? जगदेव। और जगदेव ने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए जगदेव को कहते हैं साथियों क्या? चौहानों का पितृहंता। तो पूछे ना अपने को कि चौहानों का पितृहंता कहते हैं, तो किसको कहते हैं? जगदेव चौहान को कहते हैं। ठीक है ना? तो ये था साथियों अपना क्या? अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान के बाद में मैंने बताया कि एक झील, और झील का नाम है साथियों कौन सी झील? आना सागर झील। देखो जो नाम आएंगे ना उनको अपन साथ ही पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना? हालांकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे तो बताएंगे कि मीठे पानी की झीलों में इस झील को पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन अब इसका नाम आ गया है, इसलिए मैंने इसको यहीं से बताना उचित समझा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो कौन सी झील है? आना सागर झील। देखिए याद रखना चाहिए साथियों, आना सागर झील के बारे में मैंने बताया किसका जो निर्माण था,
और निर्माण करवाया था किसने? अर्णोराज ने। अर्णोराज ने, और अर्णोराज का नाम है साथियों क्या? आना जी। आना जी ने निर्माण करवाया, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? आना सागर झील। और क्यों करवाया था मैंने बता ही दिया कि अजमेर की धरती से तुर्कों का खून धोने के वास्ते इस झील का निर्माण करवाया था किसने? आना राज। ये साथियों जो आना जी जो अर्णोराज है ना, इस आना जी अर्णोराज ने साथियों एक नदी, और नदी का नाम है साथियों चंद्रा नदी। नदी और नदी का नाम है क्या? चंद्रा नदी। इस चंद्रा नदी को याद रखना चाहिए मेरे साथियों, दो पहाड़ों के बीच में, और दो पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ है, एक पहाड़ का तो नाम है साथियों नागपहाड़। एक तो कौन सा याद रखोगे? नागपहाड़। और नागपहाड़ के अलावा साथियों इधर दूसरा पहाड़, और दूसरे पहाड़ का नाम है साथियों तारागढ़। एक पहाड़ तो नागपहाड़ हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? तारागढ़ पहाड़। इन दोनों पहाड़ों के बीच में साथियों इस चंद्रा नदी को रोका, और चंद्रा नदी को रोककर जो झील बनाया ना, इस झील का नाम रखा गया क्या? आना सागर झील। तो मान लीजिए साथियों ये होगी कौन सी झील? आना सागर झील। यानी चंद्रा नदी को दो पहाड़ों के बीच में, नागपहाड़ और तारागढ़ के बीच में रोककर कौन सी झील बना दी? आना सागर झील बना दी। आप देखोगे ना जब आना सागर झील को, तो आपको दोनों तरफ दो पहाड़ दिखेंगे, ठीक है ना? तो साथियों ये दो पहाड़, एक नागपहाड़ है और दूसरा कौन सा है? तारागढ़ है। याद रखना चाहिए साथियों जो आना सागर झील है ना, इस आना सागर झील के किनारे बना हुआ है बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर। सवाल आएगा राजस्थान की वे झील जिसके किनारे बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर बना हुआ है, तो वो कौन सी झील है? आना सागर झील। आना सागर झील के रास्ते में, गेट में आप प्रवेश करो ना, तो आप देखना कि आपके दाहिनी ओर इस साइड में आपको कौन सा मंदिर दिखेगा? बजरंगगढ़ बालाजी का। तो सवाल आ रखा है कि बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर बना हुआ है तो कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए कि जो आना सागर झील है ना, इस आना सागर झील के किनारे सुभाष उद्यान। सवाल आएगा सुभाष उद्यान किस झील के किनारे स्थित है? तो कौन सी झील के किनारे साथियों? आना सागर झील के किनारे। आप जैसे गेट में एंट्री करोगे तो बाएं साइड में, तो बाएं हाथ में तो ये सुभाष उद्यान है, और दाएं हाथ में बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर है। तो सुभाष उद्यान भी बना हुआ है कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। याद रखना चाहिए साथियों जो सुभाष उद्यान है ना, इस सुभाष उद्यान का प्राचीन नाम था दौलत बाग। सुभाष उद्यान का प्राचीन नाम क्या था? दौलत बाग। और इस दौलत बाग का वर्तमान नाम क्या है? सुभाष उद्यान। साथियों याद रखना चाहिए जो दौलत बाग है ना, इसका निर्माण करवाने वाला था जहांगीर। जहांगीर ने निर्माण करवाया था कौन से बाग का? दौलत बाग का, जिसे आज वर्तमान में कहते हैं कौन सा उद्यान? सुभाष उद्यान। देखिए साथियों कि जो जहांगीर था ना, इस जहांगीर की पत्नी थी, और जहांगीर की पत्नी का नाम था मेरे साथियों मेहरुन्निसा। जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? मेहरुन्निसा। ये जो मेहरुन्निसा थी ये काबुल की एक विधवा महिला थी, ठीक है। ये मेहरुन्निसा एक दिन रुठ गई, और उठकर साथियों कौन सी झील के किनारे आ गई? आना सागर झील के किनारे आ गई। आना सागर झील के किनारे आ गई तो साथियों ये जो मेहरुन्निसा थी, इस मेहरुन्निसा के साथ में इसकी माँ, और माँ का नाम था साथियों अस्मत बेगम। माँ और माँ का क्या नाम था? अस्मत बेगम। देखिए जो मेहरुन्निसा है इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन नूरजहाँ का तो नाम सुना होगा ना। ये जो नूरजहाँ थी ना, इसी का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ, जिसका नाम क्या था? मेहरुन्निसा, और इसकी मम्मी का नाम क्या था? अस्मत बेगम। ये अस्मत बेगम के साथ रूट कर आ गई कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। आना सागर झील के किनारे आ गई तो इसके पीछे पीछे कौन आ गया? जहांगीर आ गया। जहांगीर आ गया तो साथियों उसी समय बनवाया था कौन सा उद्यान? कौन सा बाग लगवाया था? दौलत बाग, जिसे आज वर्तमान में कहते हैं कौन सा उद्यान? सुभाष उद्यान। लेकिन उस समय साथियों दौलत बाग तो बनवाया ही बनवाया, यहाँ पर एक झरना भी बनवाया था। झरने का नाम है साथियों चश्मा-ए नूर। चश्मा-ए नूर नामक झरना बनवाया था। यह बनवाने वाला कौन था साथियों? जहांगीर। और कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। फिर ये कौन है? अस्मत बेगम। देखिए आप जो नूरजहाँ की मम्मी अस्मत बेगम है ना, इस अस्मत बेगम ने पहली बार पूरी दुनिया में, और पहली बार साथियों गुलाब से इत्र बनता है ना आज, तो पहली बार पूरी दुनिया में गुलाब से इत्र बनाया था। और गुलाब से इत्र बनाया था किसने? अस्मत बेगम ने। और कौन सी झील के किनारे बनाया था? आना सागर झील के किनारे। तो याद रखनी चाहिए सब चीजें। फिर इसके बाद में साथियों जो जहांगीर है, इस जहांगीर का बेटा
और बेटे का नाम था साथियों क्या, सांझा। ये सांझा आया कौन सी झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे। आना सागर झील के किनारे आया तो साथ ही इसने 5 12 दरियों का निर्माण करवाया। सवाल आएगा कि आना सागर झील के किनारे बनी हुई 5 12 दरियों का निर्माण करवाया तो किसने करवाया था, सांझा ने करवाया था। देखिए 12 दरी क्या होती हैं, आप आना सागर जाओ तो आपको सामने जैसे ही आप जाओगे ना तो 5 सफेद पत्थर की आपको ऐसे इमारत से दिखेंगी। आना सागर झील का जो किनारा है ना वह 5 सफेद रंग से क्या बनी हुई है, इमारत से बनी हुई है, यानी छतरी टाइप में बनी हुई है, उन्हीं को कहते हैं क्या, 12 दरी। और उनका निर्माण करवाने वाला कौन था, सांझा था। ठीक है ना। तो ये अपनी कौन सी झील थी, आना सागर झील। देखिए आना सागर झील का निर्माण अनुराज ने करवाया। इसे आना जी भी कहते थे, इसलिए इन्होंने खुद के नाम पे इसका नाम क्या रखा, आना सागर झील। नदी, और नदी का नाम है चंद्रा नदी। 2 पहाड़ों नागपाड़ और तारागढ़ के बीच में रोका और रोक कर कौन सी झील बना दिया, आना सागर झील। इसके अलावा साथियों बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर बना हुआ है और इसके अलावा सुभाष उद्यान भी है कौन सी झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे। सुभाष उद्यान है, इसको दौलत बाग कहते हैं, दौलत बाग कहते हैं ना, दौलत बाग कहते तो सुभाष उद्यान है, लेकिन सुभाष उद्यान का प्राचीन नाम है क्या, दौलत बाग। लगवाया था किसने, जहांगीर ने। जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, जिसका वास्तविक नाम क्या था, मेरुन्निसा। इसके अलावा साथियों जो अस्मत बेगम है, इसकी मम्मी गुलाब से पहली बार इत्र निकाला। जहांगीर ने चश्मा ए नूर नामक झरना बनवाया और साथियों सांझा ने 5 12 दरियों का निर्माण करवाया। देखिए ये जो मेरुन्निसा या जो नूरजहां थी ये बहुत फेमस हुई। ठीक है, इसके बारे में सब चीजें मैं डिटेल से बताऊंगा, कैसे कैसे जहांगीर के साथ इसका विवाह हुआ था, क्या इसके पिता का नाम था, क्या इसकी माता का नाम था। अपने भारत में ये बहुत सारी शैली की मतलब इसने शुरुआत भी की थी, वो भी बताऊंगा, लेकिन वो सब चीज़ें बताऊंगा आपको मैं जब पढ़ाऊंगा भारत का इतिहास। भारत का इतिहास भी भारत का इतिहास भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम में बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये अपना अर्नोराज चौहान था और इसके अलावा कौन सी झील थी, आना सागर झील थी। ठीक है, धन्यवाद।